हेलो एवरीवन, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किए थे, कुछ अजम्पशंस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के सारे अजम्पशंस कंप्लीट हो गए। अब आज की क्लास में हम यहाँ पे जो वैल्यूज है आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछी जाती, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कि न्यूट्रल एक्सिस के लिए हम क्या क्या लिमिटिंग डेप्थ रखते हैं, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ग्रेड आपसे पूछा, जैसे कि हम बात करें एफ 250 के लिए, एफ 250, तो 250 के लिए जो एक्सियल लिम अपॉन जो डेप्थ है ये कितनी ली जाती है, 0.53। ओके, कितनी, 0.53। एंड आर यू इक्वल टू, अगर हम बात करें तो एम यू लिम अपॉन बी डी स्क्वायर कितना लिया जाता है, 0.4, 148 एफ सी के क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, एंड 0.148 ये किसके लिए, एफ ई 250 के लिए। एक्स यू लिम अपॉन डी इज द 0.53 एंड एम यू लिम अपॉन वी डी स्क्वायर 0.148 एफ सी के। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए, एफ ई 415 के लिए। तो एक्स यू लिम अपॉन डी कितना आ जाएगा, 415 के लिए 0.48 एंड एम यू लिम अपॉन वी डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0.138 एफ सी के। वैसे हम यहाँ पे पीटी लिम टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए अगर हम बात करें तो 0.0479 एफ सी के, 0.0479 एफ सी के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एफ ई 500। तो 500 के लिए एक्स यू लिम अपॉन डी कितना लिया जाता है, 0.46 एंड आर यू इक्वल टू एम यू लिम डिवाइडेड बाय वी डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0.133 एफ सी के। और पीटी लिम टेंसाइल स्ट्रेंथ लोड कितना, 0.038 एफ सी के। तो ये क्या होगा यहाँ पे पीटी लिम। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखना है, 250, 415, 500 के लिए 0.53, 0.148 एफ सी के एंड पीटी लिम 0.088 एफ सी के। नेक्स्ट हम यहाँ पे एफ ई 415 के लिए हम बात करें तो एक्स यू लिम अपॉन डी 0.48 एंड एम यू लिम अपॉन वी डी स्क्वायर 0.138 एफ सी के एंड पीटी लिम 0.0479 एफ सी के। एफ ई 500 के लिए एक्स यू लिम अपॉन डी 0.46 एंड एम यू लिम अपॉन वी डी स्क्वायर 0.133 एफ सी के एंड पीटी लिम 0.038 एफ सी के। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखना है, एक्स यू डिवाइडेड बाय डेप्थ इक्वल टू 0.0035 डिवाइडेड बाय 0.0055 प्लस कितना, 0.87 एफ वाई डिवाइडेड बाय ई एस। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है, एक्स यू अपॉन डी इक्वल टू 0.0035 डिवाइडेड बाय 0.0055 प्लस 0.87 एफ वाई डिवाइडेड बाय ई एस। अब हम यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में, कि जो बीम है ये क्या रजिस्ट करेगी। अगर हम यहाँ पे बीम के लिए बात करें तो बीम रजिस्ट, ये बेंडिंग मोमेंट क्या रजिस्ट करती है, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स को क्या करती है, रजिस्ट करती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बीम रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स को रजिस्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अ बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। जो बीम है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बीम, और ये बीम क्या है, एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, दिस इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। अ बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर ऑफ सफिशिएंट लेंथ कंपेयर टू लिटरल डायमेंशन, और इसकी जो लेंथ है ये क्या है, सफिशिएंट। तो सफिशिएंट लेंथ है एज कंपेयर टू लिटरल डायमेंशन। बीम में भी कंक्रीट, स्टील एंड कॉम्पोसाइट बीम। तो जो बीम है वो कंक्रीट की हो सकती है, कंक्रीट की, स्टील की एंड कॉम्पोसाइट बीम। तो ये कंक्रीट की, स्टील की और कॉम्पोसाइट बीम हो सकती है। मे बी हैविंग एनी टाइप सेक्शन लाइक एस एंगल और चैनल, किसी भी टाइप के सेक्शन हो, या तो एंगल सेक्शन हो या फिर चैनल सेक्शन हो। तो क्या जाएगा यहाँ पे, बीम में भी कंक्रीट, स्टील, कॉम्पोसाइट बीम हैविंग एनी टाइप सेक्शन लाइक एस एंगल, चैनल्स एंड आई सेक्शन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। कैसा आ जाएगा, रेक्टेंगुलर एंड क्या, स्क्वायर एक्सेट्रा। अ बीम इज सेड टू बी डिप इफ, तो ये हम बात करें लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल सेक्शन में, कि जो बीम रजिस्ट करती है ये बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स को, एंड अ बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर ऑफ सफिशिएंट लेंथ कंपेयर टू लिटरल डायमेंशन। नेक्स्ट, बीम में भी कंक्रीट, स्टील, कॉम्पोसाइट बीम हैविंग एनी टाइप सेक्शन लाइक इस एंगल्स, चैनल एंड आई सेक्शन रेक्टेंगुलर, स्क्वायर।
और बीम इज सेड टू बी डीप। नेक्स्ट जैसे कि L अपॉन डी इज लेस देन 2, ये क्या आ जाएगा, 4 सिंपली सपोर्टेड, 4 सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली 4 सिंपली सपोर्टेड बीम, 4 सिंपली सपोर्टेड बीम। नेक्स्ट L अपॉन डी इज लेस देन 2.5, 4 कंटिन्यूस बीम, 4 कंटिन्यूस बीम। अगर L अपॉन डी इज लेस देन 2 है तो ये क्या आ जाएगा, 4 सिंपली सपोर्टेड बीम, और L अपॉन डी इज लेस देन 2.5 4 कंटिन्यूस बीम। तो ये पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्पैंडल बीम के लिए कि स्पैंडल बीम क्या होती है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, FE 250 एंड FE 415, और हमने क्या देखा था, FE 500 के लिए वैल्यूज़ के बारे में बात किए थे, जो आपको ध्यान रखना है एंड एग्जाम में इनसे क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, एक्सियल लिम अपॉन डी कितना था, 0.53, 0.48 और क्या था 0.46। तो इन जैसे कि 250 के लिए 0.53, 415 के लिए 0.48 एंड 500 के लिए 0.46 एक्सियल लिम अपॉन डी, और एम्यू लिम अपॉन BD स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या थी, 0.48, 0.148, 0.138 और क्या वैल्यू थी 0.133 FC के और FC के। तो इन वैल्यूज को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछी जाती है, बहुत पूछते हैं एंड प्रीवियस ईयर में पूछा भी हुआ है कि 250 के लिए 0.53, 0.148 FC के, FE 415 के लिए 0.48, 0.138 FC के एंड 500 के लिए 0.46, 0.133 FC के। अब आज की क्लास में हम यहाँ पे स्पैंडल बीम के बारे में समझेंगे कि जो स्पैंड्रल बीम है, स्पैंडल बीम क्या होती है, स्पैंडल बीम से क्या क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो स्पैंडल बीम क्या होती है, इन केस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, जो भी हम यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग को क्या करते हैं, बनाते हैं, हाई राइज बिल्डिंग, द मैसनरी वॉल्स आर जनरली नॉट एबल टू विदस्टैंड देयर सेल्फ वेट एंड द स्लेब बेड। तो हम किसका यूज करते हैं, स्पैंडल बीम का यूज करते हैं। जो भी हाई राइज बिल्डिंग मैसनरी वॉल्स जनरली नॉट एबल टू विदस्टैंड देयर सेल्फ वेट एंड स्लैब बेड, तो हम स्पैंडल बीम को प्रेफर करते हैं। ठीक है, द बीम आर प्रोवाइडेड टू एक्सटीरियर वॉल्स, इन बीम को हम कहाँ पे प्रोवाइडेड करते हैं, एक्सटीरियर वॉल्स में, एट ईच फ्लोर लेवल टू सपोर्ट द वॉल लोड। मतलब कि जो एक्सटीरियर वॉल्स अगर हमें बनाना है तो उसमें हम प्रोवाइडेड करते हैं, वो भी कहाँ से, फ्लोर लेवल से, जो वॉल लोड को सपोर्ट करें, फ्लोर लेवल टू सपोर्ट द वॉल लोड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द बीम आउटसाइड अ वॉल अप टू फ्लोर लेवल, जो बीम है आउटसाइड अ वॉल अप टू फ्लोर लेवल, द बीम आउटसाइड अ वॉल अप टू फ्लोर लेवल। तो हम यहाँ पे स्पैंडल बीम का यूज करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अंडर द बीम ऑलवेज बी वॉल, अंडर द बीम ऑलवेज बी वॉल, देयर कैन बी कॉलम एंड विंडो, बट स्पैंडल बीम विल प्रोवाइड इट, जो स्पैंडल बीम है विल प्रोवाइड ओनली एट एक्सटीरियर वॉल। तो जो भी स्पैंडल बीम है इसको कहाँ पे प्रोवाइडेड करेंगे हम, यहाँ विल प्रोवाइड ओनली एट एक्सटीरियर वॉल में प्रोवाइडेड करते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या देखा स्पैंडल बीम में कि जो भी हाई राइज बिल्डिंग होती है, द मैसनरी वॉल्स आर जनरली नॉट एबल टू विदस्टैंड देयर सेल्फ वेट एंड द स्लैब बेड, द बीम आर प्रोवाइडेड टू एक्सटीरियर वॉल्स एट ईच फ्लोर लेवल टू सपोर्ट द वॉल लोड, और द बीम आउटसाइड अ वॉल अप टू फ्लोर लेवल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले नॉट नेसेसरी दैट अंडर द बीम ऑलवेज बी वॉल, देयर कैन बी कॉलम एंड विंडो, बट स्पैंडल बीम विल प्रोवाइड ओनली एट एक्सटीरियर वॉल में हम स्पैंडल बीम को क्या करते हैं, प्रोवाइडेड करते हैं। कुछ इस तरीके की स्पैंडल बीम होती है, ये क्या है, स्पैंडल बीम है, दिस इज द स्पैंडल बीम, फ्लोर लेवल सेकेंड फ्लोर, ये क्या है, फ्लोर लेवल सेकेंड फ्लोर, और ये स्पैंडल बीम, ये क्या है, स्पैंडल बीम, और ये सिंपल बीम, सिंपल बीम, नॉट स्पैंडल बीम, और दिस इज द स्लैब। तो ये सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे डबली रेनफोर्समेंट जो बीम है उसको स्टार्ट करेंगे कि डबली रेनफोर्समेंट बीम क्या होती है।
तो आज के क्लास में हमने क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलिप्स के अजम्पशंस भी कंप्लीट कर ली, स्पैंडल बीम क्या होती है एंड लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।